क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो ज़रूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान हो, लेकिन चुनौतियों का सहजता से सामना करता है, विश्वास जगाता है और अद्भुत संबंध बनाता है? यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव है, जीवन और नेतृत्व में आपका सबसे बड़ा लाभ। यही वह शांत शक्ति है जो आपको सचमुच दूसरों से अलग बनाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ सिर्फ अपनी भावनाओं के संपर्क में रहने से कहीं बढ़कर है। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और फिर उस अंतर्दृष्टि का उपयोग करने की गहन क्षमता है। यह महत्वपूर्ण कौशल अक्सर आपकी यात्रा के हर पहलू में सफल होने के लिए। यह आत्मजागरूकता अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और मजबूत सकारात्मक संबंध बनाने के बारे में है। छात्रों, पेशेवरों और नेताओं सभी के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता में महारत हासिल करने से अपार संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हों, शैक्षणिक दबावों से जूझ रहे हों या एक संतोषजनक करियर बना रहे हों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हर चीज में अहम भूमिका निभाती है। यह प्रभावी संचार, लचीले समस्या समाधान और प्रेरक सहयोग का आधार है। कार्यस्थल पर उच्च EQ वाले व्यक्ति दबाव को शालीनता से संभालते हैं, संघर्षों को रचनात्मक रूप से सुलझाते हैं और सच्ची सहानुभूति के साथ नेतृत्व करते हैं। वे बदलावों के साथ जल्दी तालमेल बिठा लेते हैं, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक टीम वातावरण बनता है। नेताओं के लिए EQ विश्वास और प्रभाव की आधारशिला है। निजी जीवन में EQ का मतलब है कि आप सच में सुन सकते हैं, अनकही ज़रूरतों को समझ सकते हैं और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। इससे गहरे संबंध बनते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और आपको जीवन की जटिलताओं को ज़्यादा शांति और स्पष्टता से पार करने में मदद मिलती है। अविश्वसनीय खबर यह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं होती। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप सक्रिय रूप से विकसित और मजबूत कर सकते हैं, ठीक एक मांसपेशी की तरह। आत्मसुधार की यह यात्रा सशक्त और परिवर्तनकारी है। यहाँ से अपनी कोचिंग यात्रा शुरू करें। रुके और सोचें, मैं इस समय वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूँ? इस भावना को क्या प्रेरित कर रहा है? जब आप अपनी भावनाओं को नाम दे पाते हैं, तो आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये व्यक्तिगत महारत की ओर पहला कदम है। प्रतिक्रिया देना आसान है, इरादे से प्रतिक्रिया देने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। अगली बार जब आप तनावग्रस्त या उत्तेजित महसूस करें, तो सचेत रूप से अपनी प्रतिक्रिया धीमी कर दें। गहरी सांस लें, 5 तक गिने और अपनी अगली कार्यवाही सोच समझकर चुनें। खुद से सक्रिय रूप से पूछें, इस स्थिति में वे क्या महसूस कर रहे होंगे? सहानुभूति का मतलब सहमत होना नहीं है। इसका मतलब है दूसरे के दृष्टिकोण को ईमानदारी से समझना। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और टीम में एकजुटता मजबूत होती है। मुस्कुराएं, ध्यान से सुनें और स्पष्ट रूप से संवाद करें। ईमानदारी और रचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ दयालुता से प्रतिक्रिया दें। ये बुनियादी कौशल किसी भी परिस्थिति में तालमेल बनाने और सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को कार्य करने के लिए शक्तिशाली ईंधन के रूप में उपयोग करें। अगर कोई चीज़ आपको निराश या उत्तेजित करती है, तो उसे टालने के बजाय सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर सकारात्मक रूप से निर्देशित करें। IQ भले ही दरवाजे खोल दे, लेकिन EQ आपको आत्मविश्वास के साथ उन दरवाजों से गुजरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं, तो आप न केवल अपनी मानसिक तंदुरुस्ती और लचीलेपन को बढ़ाते हैं, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति भी बनते हैं जिस पर दूसरे भरोसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और जिसके साथ सचमुच सहयोग करना चाहते हैं। आज ही अपनी EQ यात्रा शुरू करें। इस हफ्ते किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, शायद आत्म जागरूकता का अभ्यास या सक्रिय श्रवण। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें और आइए मिलकर भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेताओं का एक समुदाय बनाएं।